क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला लगा है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार ही लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान यहां आकर भगवान के दर्शन करने का और साथ ही साथ गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं वह नादा साधु जो इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहां पर उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है उसने सभी के होश उड़ा दिए, जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। इस घटना के पीछे की सच्चाई तो आप वीडियो देखकर ही जान पाओगे, लेकिन उससे पहले क्या आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हो? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जागेश्वर में रहने वाले राधानंद जी महाराज से, जिन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में उन्हें आध्यात्म की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर बार का त्याग करके भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं की और कई सिद्धियां हासिल की। वे जागेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। एक समय की बात है जब जागेश्वर की नर्मदा नदी में स्नान करते हुए एक बच्चे को सांप ने डस लिया। जब उसके घर वालों ने देखा कि वह एक जहरीला सांप है तो उनके होश उड़ गए। बच्चा धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन वहीं पास में रामानंद जी महाराज बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस बच्चे की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते हुए देखा तो उस बच्चे के पास आए और जिस स्थान पर सांप ने डसा था वहां पर हाथ रखकर महादेव के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस बच्चे का सारा जहर उतर गया। इस घटना के बाद से पूरे महेश्वर में रामानंद जी महाराज की चर्चा होने लगी और जागेश्वर के घाट पर कई लोग उनके दर्शन करने आने लगे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लदने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वे वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए 1 माह पूर्व ही जब राधानंद जी महाराज महेश्वर से प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे, तब उनके कई भक्त घाट पर उनके दर्शन करने आ गए और उन्हें कुछ दक्षिणा प्रदान करी। उसी दक्षिणा का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और जागेश्वर से सीधा ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों न आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए और वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। 3 से 5 ऐसी गाड़ियां नदी में लगी हुई थी जो हर तरह से गंदगी को साफ कर रही थी और नदी को और घाट को स्वच्छ बना रही थी। रामानंद जी महाराज को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य किया जाता है कि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई मुश्किल न हो। रामानंद जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत अच्छी है, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे एक अकेले के नहाने से मुंह अकेले साधु के यहां नहा लेने से नहीं।
न तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। 9 बजे पुनः आना और आकर स्नान कर लेना। अभी तक तो राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुन के अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में 200 सिंधिकाजा था ने 5 उबल तो कह दिया। ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वे साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वे सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को देखा, परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे, किसी की भी समझ नहीं आ रहा था। जो मशीन रात्रि 12 बजे से अभी तक एकदम सही चल रही थी, अचानक उसमें क्या गड़बड़ हो गई। उसके अंदर फंसा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीनों को अच्छी तरह से जांचा परखा और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन इसके चालू न होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग परेशान हो चुके थे, हार चुके थे। 2 से 3 घंटे हो गए थे, लेकिन गंगा नदी की साफ सफाई का काम हो ही नहीं पाया। रामानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को यह बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर मशीन कार्य क्यों नहीं कर रही। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने मशीनों को सही करने की और फिर से चालू करने की हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन उनके सामने कोई परिणाम नहीं आ रहा था। मशीन क्यों जवाब नहीं दे रही थी? उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने आया था, उसने जब रामानंद जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह वही बच्चा था जिसको उन्होंने बचपन के समय सांप के डसने से बचाया था। वास्तव में वह महेश्वर का ही रहने वाला था। वह राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय पर एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं थे और मैंने इनका अपमान कर दिया। अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें भला बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया। उसी का परिणाम मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। उसने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की और सब ने यही पाया कि रात भर से गंगा नदी की साफ सफाई करने वाली यह मशीन चल रही थी, लेकिन इन साधु महाराज को नाराज करने के बाद ऐसा लग रहा है मानो यह किसी तरह जाम हो गई हो। अब यही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर रामानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दिया है। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं। वैसे ही बहुत समय बीत चुका है और हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाया। हमें आगे से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। हमें तो अपनी गलती की सजा मिलने ही वाली है। आप हमें माफ कर दीजिए। रामानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है
उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे हैं। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। लेकिन इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहला कि साधु महाराज का 4 बजे स्नान करने का नित्य क्रम जारी रहा, और दूसरा फायदा यह हुआ कि किसी भी अधिकारी को बड़े अधिकारी द्वारा दंड नहीं दिया गया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा के जय कार्य लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए, जिसके बाद वे सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। और इधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि यह मशीनें केवल रामानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। चारों ओर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोटा समझा जाता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ ना कुछ करता है और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल निराज रेयर वॉइस को सब्सक्राइब कर साथ ही करने का दे कर वेस्टर्स